हाय फ्रेंड्स, दिस इज दलजीत सिंह फ्रॉम एमबीएस जालंधर। तो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट फेस करते हैं पीटी एकेडमिक में और उनके कुछ सॉल्यूशंस। कॉमन प्रॉब्लम में सबसे पहले प्रॉब्लम जो हमारे टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज कि जो पीटी का टेस्ट है वो एक टाइम टेस्ट है। अगर आप के पास रीडिंग में 27 मिनट्स है तो 27.1 मिनट्स भी है, यानी कि 1 सेकंड भी आपको ऊपर नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम तकरीबन स्टूडेंट्स को तब आती है जब उनका जो टेस्ट होता है वो रीडिंग का होता है। रीडिंग द फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे होते हैं, उनका टाइम झट से निकल जाता है। सो टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो ये एक काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। और उसके सोल्यूशन की बात करूं मैं तो सोल्यूशन इज कि आप कोशिश ये कीजिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जितना टाइम आपको रीडिंग फाइनल में आएगा उससे कम में आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स को आप 2 मिनट दीजिए। फाइनल एग्जाम में आप 2.30 यानी कि 2.5 मिनट देते हो, बट यहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2 मिनट दीजिए। तो आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी काफी हद तक। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट फेस करते हैं पीटी एकेडमिक में, वो है फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। जैसे ही मैंने फ्लुएंसी का नाम लिया तो काफी सारे स्टूडेंट जो कि पीटी का एग्जाम दे चुके हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक चीज माइंड में आ रही है, फ्लुएंसी बहुत तेज से बोलना। बट नो डियर, दिस इज नॉट द वे। अगर आप बहुत जल्दी बहुत तेज बोलोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट स्कोर इन योर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं कि बहुत तेज बोलते जाओ। फ्लुएंसी का मतलब ये है कि जो भी वर्ड्स बोल रहे हो उनमें आप फ्लुएंट होने चाहिए। फ्लुएंट का मतलब कि कोई फंबलिंग नहीं होनी चाहिए, आप हेजिटेट ना फील करो। कई बार क्या होता है कि जो इजी सेंटेंस होते हैं वो आप बहुत जल्दी बोल जाते हो, बट जो डिफिकल्ट होते हैं तो वहां पर आप अटक जाते हो। दैट्स कॉल्ड द फ्लुएंसी प्रॉब्लम। तो वहां पर आपको फंबलिंग भी होती है, हेजिटेशन भी होती है। और दूसरी प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मींस कि आप वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो, जैसे कि कोलिजन, कोलाइड, कुछ ऐसे वर्ड्स, या साइकोलॉजी, निमोनिया। तो आपको ये चीज सीखने की जरूरत है कि कौन से वर्ड साइलेंट होते हैं और कौन से वर्ड साइलेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बात की मैंने साइकोलॉजी स्टार्ट होती है पी से, निमोनिया स्टार्ट होता है पी से, बट यहां पर पी जो है साइलेंट है। तो ये आपको सीखने की जरूरत है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द अनेबलिंग स्किल। अगर आप पीटी एकेडमिक के अनेबलिंग स्किल में जाओ तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर क्रिएट करता है। और बात करूं फ्लुएंसी की, फ्लुएंसी का सोल्यूशन यही है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, आई कैन से दैट मेरे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ये बता दे कि आपकी स्पीड क्या है, जो आपको ये बता सकते हैं आपकी करेक्टर वाइज यानी कि अल्फाबेट वाइज कितना डिस्टेंस है, कितनी स्पीड है, और आपकी वर्ड बाय वर्ड कितनी स्पीड है। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि जो रेड लाइन है उसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को समझ नहीं आया कि आपने क्या बोला। ग्रीन लाइन प्रॉपरली समझ में आया, और रेड लाइन और ऑरेंज लाइन कौन सा 50% समझ में आया, 50% समझ में नहीं आया। तो अभी करना क्या है आपको कि कुछ ऐसे ही सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके आप ये देखो कि कौन से करेक्टर, कौन से अल्फाबेट्स में आप बहुत तेजी से बोल पाते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देखो, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बहुत आपस में ना जुड़े पड़े हैं। उसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ड्स आपने बहुत जल्दी बोले हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत जिसमें डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो वर्ड्स या वो लेटर्स या वो अल्फाबेट बहुत देरी से यानी कि बोले हैं। तो आपको ये फ्लुएंसी जो है मेंटेन करनी पड़ेगी। दिस इज अ पैरामीटर कि अगर आप स्कोर करना चाहते हो अचीव अच्छे पीटी में। सो पीटी में फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम है वो है वोकैबुलरी की। अच्छा, जब मैं वोकैबुलरी की बात करता हूं, और एक कॉमन सा क्वेश्चन है मेरा कि आप वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर इज कि मैक्सिमम वर्ड्स को माइंड में बिठाते हुए, याद करते हुए। नो डियर, दिस इज नॉट द परफेक्ट वे। आप इस तरह से वोकैबुलरी को पढ़ तो रहे हो बट उसे दिमाग में नहीं बिठा रहे हो। द गुड वे इज वोकैबुलरी को जब भी पढ़ो आप तो उसके नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आपको ये चारों चीजें पता होनी चाहिए उस फॉर्म की क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कॉमन वर्ड है क्राइम। क्राइम का अगर मैं बात करूं नाउन वर्ड, तो नाउन इसका क्राइम भी है और क्रिमिनल भी है। दूसरी तरफ मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव इसका क्रिमिनल है। तीसरी तरफ मैं बात करूं एडवर्ब, तो एडवर्ब है इसका क्रिमिनली और वर्ब है
कमिट। हम कभी भी ये नहीं बोलते आई हैव डन क्राइम, हम बोलते हैं, बट एकेडमिक इंग्लिश में आप ये नहीं बोलोगे आई कमिटेड द क्राइम। कमिटेड मतलब कि क्राइम करना, वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। सो दैट्स व्हाई अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको एक वर्ड के साथ 4 वर्ड्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। सेकेंड थिंग इज, अगर मैं पीटी एकेडमिक की स्पेशली बात करूं तो कॉलोकेशन इज अ की। वोकैबुलरी में अगर आपकी कॉलोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, देन यू कैन गेट वेरी गुड स्कोर इन योर रीडिंग। हाँ जी, अगर मैं बात करूं पीटी एकेडमिक में कुछ कॉलोकेशंस के वर्ड्स दिए गए हैं, दे आर मोर देन 2000, शायद 3000 से ऊपर हो गए होंगे अब तो। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप बुक डाउनलोड कर सकते हो जिसमें की वोकैबुलरी, जिसमें की कॉलोकेशन के वर्ड्स दिए हुए हैं। तो उन वर्ड्स को क्या कीजिए, आप कंपेयर करके आप उनको, जैसे कि फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी वर्ड है, वोकैबुलरी एकेडमिक वोकैबुलरी होगी, जनरल वोकैबुलरी हो गई, बिजनेस वोकैबुलरी होगी, तो ऐसे आप वोकैबुलरी को एक मेन वर्ड मानिए और उसके साइड पे जितने भी उनके वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव है, उसको पढ़िए। तो इस तरह से आपको वोकैबुलरी की प्रॉब्लम नहीं आएगी और डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी वेल इन योर रीडिंग। रीडिंग में आपको टाइम भी कम लगेगा। नेक्स्ट है रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग स्पीड में दिक्कत है तो उसका सबसे पहला कारण मैं पुराने वाले कारण से जोड़ूंगा कि आपकी वोकैबुलरी, आपकी कॉलोकेशन की पकड़ जो है वो कमजोर है। सो दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन द रीडिंग। कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होती है। देखो कॉम्प्रिहेंशन कहां पर इफेक्ट डालती है, जहां पर आप कोई चीज पढ़ के, फॉर एग्जांपल समराइज रिटन टेक्स्ट, जहां पर आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हो 150-200 वर्ड का और उसे समराइज कर रहे हो, अगर तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्पीड, रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आप अच्छे से उसको समराइज कर पाओगे, अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन इज कि इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कहां से करनी है, उस सॉफ्टवेयर को चूज करिए जिसमें एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकता हो, सो दैट कि जो आपने एक क्वेश्चन कर लिया उसी को एनालिसिस करके फिर से करो। तो इस तरह से आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइटिंग स्किल जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए। ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि टेम्पलेट दिया हुआ है ऐसे का तो राइटिंग कर दो। हाँ, आपके अच्छे स्कोर आ जाते हैं बट नॉट ऑल द टाइम। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा नहीं मानता क्योंकि 5 उंगलियां जो है वो एक बराबर नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई जब भी आप राइटिंग कर रहे हो तो राइटिंग में आप देखिएगा कि आपके स्पेलिंग प्रॉपर वे से ठीक है या नहीं है। तो ये राइटिंग का पार्ट है, वो तभी पॉसिबल होगा अगर आप टाइपिंग करते हो, अगर आप उसे जल्दी से लिखते हो, टाइप कर रहे हो, टाइप करते हुए आप कौन सी चीजों का ध्यान रखते हो, तो दैट्स ओनली पॉसिबल इफ यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। अक्सर देखा गया है कि अगर मैं स्टूडेंट को रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग ईच 50 टेस्ट देता हूं तो राइटिंग के सिर्फ वो 2 या 3 टेस्ट करते हैं। रीजन बीइंग कि वो बताते हैं कि सर ये तो टेम्पलेट है, ये तो हम लिख लेंगे, बट नो डियर, ये आपको फाइनल में प्रॉब्लम आएगी और काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती भी है। सो दैट्स व्हाई बी केयरफुल, राइटिंग की प्रैक्टिस भी कीजिए क्योंकि राइटिंग आपकी रीडिंग पर भी असर डालती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है लिसनिंग स्किल, आपकी रिसीविंग स्किल की। लिसनिंग स्किल की प्रॉब्लम कहां पर है? सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि वो क्या बोल रहे हैं आपको समझ नहीं आता। सेकंड मतलब कि समझ नहीं आता, सुनोगे क्या और लिखोगे क्या, ये प्रॉब्लम है। तो इसका सबसे पहले तो ये सोल्यूशन है कि आप 5 पॉडकास्ट जो कि पियर्सन ने अपनी वेबसाइट पे दिए हुए हैं वो आप पढ़िए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वो आप पढ़िए, वो आप सुनिए, कम से कम एक पॉडकास्ट रोज सुनिए, एक एपिसोड रोज सुनिए। यू विल बी फेमिलियर, आपकी ईयर डेवलपमेंट होगी, फेमिलियर हो जाओगे कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं। एंड सेकेंडली, जब आप उसे सुनोगे तो ट्राई टू मेक अ नोट्स बनाओो। नोट्स का मतलब ये है कि क्या जो आप सुन रहे हो क्या उसे माइंड में रख रहे हो या नहीं, या कुछ फिर भी दिक्कत आ रही है। अगर इन चीजों के साथ आप ऐसा करते हो तो आपको लिसनिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है टेस्ट एंजाइटी। देखो एंजाइटी तो रहती है बिकॉज आप इतना एफर्ट्स लगा के, आप इतने पैसे लगा के टेस्ट देने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं माइंड पे रहता है कि यार अगर रिजल्ट ना आया, ठीक ना आया तो हाँ, तो एंजाइटी इज अ प्रॉब्लम। बट एंजाइटी को दूर करने का सबसे बढ़िया वे यही है कि आप प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस करो। आई वुड एडवाइज यू कि मोर देन 2 और 3 सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस करो। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करते हो
उस पर आप फेमिलियर हो जाते हो, तो वहां पर आपके स्कोर अचीव करने इजी हो जाते हैं। बट इफ यू यूज सम अदर सॉफ्टवेयर तो आपको कंपैरिजन पता चलता है कि हाँ भी उसमें कंपैरिजन क्या है। और देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी आप टेस्ट की प्रेपरेशन अपने इंस्टीट्यूट या फिर घर पे कर रहे हो वो डिफिकल्ट है थोड़ी सी रेदर देन एग्जाम। एग्जाम बच्चों का मानना है, बच्चों का बोलना, बच्चों का कहना है, बिलीव मी बहुत इजी आता है। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि आके बता देते हैं कि सर रीडिंग में ये क्वेश्चन आए थे, सर स्पीकिंग में उन्होंने ये मतलब कि रिपीट सेंटेंस बोले थे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स की एंजाइटी का लेवल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। अगर एग्जाम क्लियर ना हुआ तो, अगर अच्छे नंबर ना आए तो, है ना। तो जस्ट फॉरवर्ड द थिंग्स, ये ऐसी चीजें नहीं है। आप जस्ट ऐसे ही जाओ जैसे कि आप अपने इंस्टीट्यूट में एग्जाम देने के लिए मॉक टेस्ट के दिन जाते हो, फाइनल में भी आप ऐसे जाओ और यू फील कंफर्टेबल, वहां पर अपने आप को रिलैक्स करो, हैव द डीप ब्रीथ, तो आपके अच्छे स्कोर आने के चांसेस है बिकॉज यू आर रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। ऐसा नहीं है कि डीप ब्रीथ लिया और अच्छे नंबर आ जाएंगे, नो, दिस इज अ वे यू कैन फील योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ फील कंफर्टेबल फील करिए और फिर आप एग्जाम देने जाइए। और हाँ, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो अपने बारे में, एग्जाम के बारे में सोचिए मत। ऐसा नहीं है कि लाइक मेरे उस फ्रेंड ने दिया था, उसका लेवल अच्छा नहीं था तो मैं भी दे देता हूं, उसके नंबर आ गए तो मेरे भी आ जाएंगे। नो, एवरीथिंग इज नॉट सेम। जैसे कि मैंने पहले बताया, ईच 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, तो सबका लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। सबका एग्जाम का डे जब वो जाते हैं एग्जाम देने के लिए, उसके सोचने का वे जो है वो अलग होता है। सो दैट्स व्हाई वेल प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन करके ही जाओ। बाकी लास्ट में यही बताऊंगा कि लाइक प्रिपरेशन कर रहे हो या करने जा रहे हो, वन मॉक टेस्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माय साइड। आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर बता के एक मॉक टेस्ट मेरे से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं पीटी एकेडमिक का, सो दैट यू कैन कम टू नो अबाउट योर परफॉर्मेंस, कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मॉड्यूल में, कहीं ना किसी टास्क में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।